जाकर विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर पहुंचे। यहां संभाग आयुक्त, कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारियों से जानकारी ली। साथ ही सीएम ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि आज हमारे लिए गर्व की बात है, रामलला अपनी जन्मभूमि में पधार रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने हमें एक और दिवाली मनाने का मौका दिया है। माहौल कैसा चल रहा है इसका आनंद हम सबको आ रहा होगा। अपने यहाँ कितनी अच्छी संस्कृति, अच्छे हमारे त्योहार पर्व रहते हैं। आप अंदाजा लगा लो कि हमारे जितने भी त्योहार और पर्व होते हैं, पर्व जितने भी होते हैं, जैसे एकादशी, नवरात्रि, सावन का मास, ये सब पर्व वाले जिसमें उपवास करते हैं, और त्योहार इतने जिसमें सबको खाने पीने को खूब मिले, खूब आनंद के साथ मस्ती के साथ खाओ, तो होली, दिवाली, दशहरा ये त्योहार के रहते हैं। और संक्रांति हम सब समझ सकते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री ने फिर हमको एक दिवाली दे दी है, एक त्योहार का मौका आया हम सबके लिए, जिस त्योहार के आधार पर हमारा अपना 22 तारीख का दिन इतिहास में अमर हो जाएगा, अमिट हो जाएगा। मैं आज इस बात के लिए बड़े गर्व के साथ भी कहना चाहूंगा, इस बात के लिए क्योंकि जो बात चली है यहाँ सागर की धरती पर, सागर की वो धरती है जहाँ शिक्षा को लेकर के सर हरि सिंह गौर ने अलग अलग प्रकार से अपना जीवन की कई यात्रा और कई सारे मुकाम पर उनकी अपनी पहचान बनी, लेकिन उन्होंने अपनी जन्मभूमि पर सागर की धरती पर अपनी सारी संपदा लेकर के यहाँ आकर के जो विश्वविद्यालय का दान दिया था, वाकई वो उससे बड़ा दान कुछ हो नहीं सकता है। आधुनिक समय के लिए वो इतना बड़ा सम्मान है। मैं उनको नमन करते हुए अपनी बात कहूंगा। सागर के माध्यम से विश्वविद्यालय उस समय खोल दिया जब सागर के बारे में आज भी कई कठिनाइयां आती है, कई सारी चुनौतियां सागर और सागर के लोगों ने सहन की है। सागर ने हमेशा एक बात का साथ दिया और मैं उसका नमन करता हूं। आला उदल के जमाने से इस बुंदेलखंड ने कभी गुलामी के आगे सिर नहीं झुकाया, ये मुझे इस बात का सदैव गर्व रहा है। कोई क्या कर सकता है, कोई यही कर सकता है, कोई खाने को कम देगा, पीने को कम देगा, कोई व्यवस्था छीन लेगा, लेकिन स्वाधीनता तो नहीं छीन सकता ना। अपने खून का बलिदान देने के लिए जब बुंदेल आगे बढ़ते तो धरती डोलने लग जाती है, कंपायमान होने लग जाता है। यह हजारों हजार साल से यहाँ की परंपरा रही है, इसलिए ये कष्ट में कभी इस बात के लिए कोई छोटा मन नहीं करता है। हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ वो व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जो व्यवस्था को भीख में मानते वो कोई और होंगे, वो बुंदेले नहीं हो सकते। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। जिन व्यवस्थाओं के बलबूते पर स्वाभिमान के साथ, संस्कार के साथ और आत्म बलिदान की जो आग में जलना जानते, वही हमारे बहादुर शेर बुंदेले कहलाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आला उदल को जो कोई पढ़ लेगा अपने आप एहसास कराएगा कि बुंदेलों की, यहाँ के क्षेत्र की जनता का बलिदान क्या होता है, उनके अंदर आग कैसे होती है, वो अपने उद्देश्यों के लिए जीते कैसे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें। बीना रिफाइनरी के माध्यम से उन्होंने रोजगार की भी बड़ी संभावना अगर चालू की तो सबसे बड़ी सौगात 50,000 करोड़ की आपके इस बुंदेलखंड के अंदर दी, इसी सागर जिले के बीना रिफाइनरी के माध्यम से। और एक नहीं, दूसरी सौगात यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए भी अभिनंदन करें, शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से, जिनने केन बेतवा का बड़ा निर्णय कराया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केन बेतवा के माध्यम से बुंदेलखंड की धरती भी पंजाब को पीछे छोड़ेगी, लहलहा के फसल के माध्यम से अपना मार्ग खुद बनाएगी, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार की जो कमी होती थी, स्वरोजगार की अपनी खुद की खेती हरी भरी करके अपना रास्ता खुद बनाएंगे। मैं इस बात के लिए प्रसन्नता और आनंद के साथ रहता हूं कि अपने इस क्षेत्र में आज के अवसर पर यहाँ पर लगभग 100 करोड़ की लागत से संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर का भी यही भूमि पूजन हुआ। ये भी सौभाग्यशाली धरती है। वहीं